हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था रियल मीनिंग ऑफ इक्वल साइन और आज हम उस लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स की बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब टीचर्स बोर्ड पर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वह न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ सिंबल्स या वर्ड्स का भी यूज करते हैं, लाइक सिंस, देयरफॉर, हेंस, इम्प्लाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन वर्ड्स का यूज सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है या इनका मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस भी कोई है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि टीचर्स को इतना सब लिखने की जरूरत क्या है, वो डायरेक्ट आंसर भी तो लिख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर ही लिखते हैं और इसीलिए वो मिस्टेक भी कर जाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि आंसर तो हमारा सही था, बट हमारे मार्क्स क्यों कम हो गए। लेकिन मैथ्स में स्टेप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, थिंकिंग प्रोसेस दिखाने के लिए भी होते हैं। और इसीलिए आज मैं बात करने वाली हूँ मैथ्स के इन लॉजिकल कनेक्टर्स की। जैसे लैंग्वेज में हमें सेंटेंस कनेक्ट करना है तो हम सो, बिकॉज, देयरफॉर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। वैसे ही मैथ्स में अगर हमें लॉजिकल कनेक्शन शो करना है तो हमें इन सिंबल्स का यूज करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एग्जाम में आपका फाइनल आंसर सही है लेकिन लॉजिकल फ्लो क्लियर नहीं है और एग्जामिनर आपके सॉल्यूशन को देख के फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाने का रीजन नहीं समझ पा रहा है तो वो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें इम्प्लाइज की तो ये एक डबल लाइन एरो जैसा होता है और इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको नेक्स्ट स्टेप निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस टू इज इक्वल्स टू 5 एक ट्रू स्टेटमेंट है, मीन्स एक करेक्ट इक्वेशन है। तो इसका लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप होगा विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ इम्प्लाइज आपकी थिंकिंग डायरेक्शन को शो करता है। अब अगर हम देखें देयरफॉर को तो इट इज ए थ्री डॉट इन ट्राइंगुलर शेप। और सिंस एंड देयरफॉर का यूज फ्रिक्वेंटली किया जाता है यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन में। बट जब बट देयरफॉर का एक और मीनिंग होता है दैट इज फाइनल कंक्लूजन। मींस जब हमें x इज इक्वल्स टू 3 मिला तो हम इसे आगे लिखते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 3। मींस जो रीजनिंग हमने कैलकुलेट की है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम चले नेक्स्ट कनेक्टर हेंस की तरफ तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रीवियस स्टेप या कट के बेसिस पे हमको नेक्स्ट स्टेप लेके आना है। मींस अगर आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रिथ। मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ। और अगर हम उसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 यूनिट स्क्वायर। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशन को यहीं एंड कर देते हैं, लेकिन इसे फर्दर लिखना होता है हेंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 यूनिट स्क्वायर। यहाँ यूनिट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो भी यूनिट आपको गिवन होगी। ओके। अब बात करें कि एग्जाम्स में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे व्हीकल चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए जैसे उसकी चाबी की जरूरत होती है, मैथ्स के सॉल्यूशन करने के लिए इन कनेक्टर्स की जरूरत होती है। क्योंकि एग्जाम्स में स्ट्रेस मार्किंग होती है, मींस इवन इन फाइनल आंसर एंड में जाके किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो भी जाता है, लेकिन अगर आपने अपना फ्लो इन सिंबॉलिक कनेक्टर्स के थ्रू परफेक्टली दिखाया है तो आपको पार्शियल मार्क्स जरूर मिलेंगे फॉर प्रॉपर स्टेप्स। बट डायरेक्ट आंसर ही लिखा और वो भी गलत निकला तो सीधा 0 ही मिलेगा। इसीलिए टीचर्स इन वर्ड्स पर स्ट्रेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि मैथ्स में हर स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ लॉजिकल कनेक्शन दिखाना जरूरी है। एंड सिंस, देयरफॉर, इम्प्लाइज, हेंस ये मैथ्स लैंग्वेज के कुछ कनेक्टर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स इन सिंबल्स को इग्नोर कर देते हैं वो इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अगर आपको मैथ्स की ये डीपर लैंग्वेज समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं आप मैथ्स के और कौन से कनेक्टर्स जानते हैं। और हाँ, अगर आप मैथ्स की इस कंसेप्चुअल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कंसेप्चुअलाइजिंग।